ये दोनों परफ्यूम में वही डिफरेंस है जो सेम डिफरेंस विराट कोहली यानी कि किंग कोहली और बाबर आजम यानी कि बकरी, इन दोनों में जो डिफरेंस है वही वही डिफरेंस इन दोनों परफ्यूम में। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से बाबर आजम कौन है और विराट कोहली कौन है, तो इसको जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं क्रीड के ऊज जरियान के दो बेस्ट इंडियन हाउसेस के क्लोन्स के बारे में। है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला ऊज जरियान, दूसरा है एक्सीलेंसी हाउस की तरफ से आने वाला ओरिकूड। ये मेरे पास क्रीड के ऊज जरियान का ऑफिशियल सैंपल है। क्रीड कंपनी ने पहली बार अपने जोनरा से अलग हटके एक ऐसे परफ्यूम की तरफ कदम रखा जो कि एक मिडिल ईस्टर्न है और उसका नाम दिया ऊज जरियान। आखिर ये इसका ऑफिशियल सैंपल है। इस परफ्यूम की खास बात यह है कि क्रीड ने इस परफ्यूम में 80 साल पुराने ऊद का, बांग्लादेशी ऊद का इसमें इस्तेमाल किया है और ढेरों स्पाइसेस और मसालों का इस्तेमाल किया है, जो कि एक मिडिल ईस्ट परफ्यूम को पहली बार क्रीड कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया। आज तक आपने किसी भी परफ्यूम में इस टाइप की स्मेल को देखी नहीं होगी। तो देर ना करते हुए मैं आपको स्मेल करके बताता हूँ कि आखिर ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। बहुत कम परफ्यूम स्प्रे करते के साथ ही उनकी खुशबू हवा में फैल जाती है। उनमें से एक परफ्यूम ये क्रीड का ऊज जरियान है। जैसे ही मैं इस परफ्यूम को स्मेल करता हूँ तो आपको बहुत सारे मसालों की खुशबू आती है और उसके साथ में आपको लोवान के नोट्स मिलते हैं और उसके साथ में आपको बर्गमोट और जिंजर का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा प्यारा है कि स्टार्टिंग में आपको जिंजर, बर्गमोट और लोवान के जो नोट्स हैं और उसके साथ में जो हल्के हल्के मसालों के नोट्स जो आपको स्टार्टिंग में, आप जैसे ही इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, वो नोट्स आपको बहुत ही एक लग्जरी टाइप से आपको फील होते हैं और उसकी स्मेल बहुत प्यारी आती है। और जैसे ही ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन की तरफ बढ़ता है, इस परफ्यूम के मिडिल नोट्स में आपको मे रोज़ का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये किस टाइप का रोज़ है। ये अपना इंडियन गुलाब नहीं है, फ्रांस का जो एक स्पेशल टाइप का गुलाब होता है ये वो है। ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके ब्लेंड में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में बढ़ता है तो इस परफ्यूम में एक बहुत प्यारे मीठे से मुलेटी के नोट्स मिलते हैं। इस परफ्यूम में एक और डिफरेंट टाइप के लोवान का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ ही टोमका बीन का भी इस्तेमाल है और हल्के से आपको पचोली और सैंडलवुड के नोट्स भी देखने को मिलते हैं। और फिर आता है का मेन इंग्रेडिएंट यानी कि बांग्लादेशी ऊद, जो कि एक 80 साल पुराने ऊद का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसमें इन्होंने कोई भर के ऊद को नहीं डाला है, बहुत कम मात्रा में ऊद का इस्तेमाल है, जो कि आपको इस परफ्यूम के ड्राई डाउन में देखने को मिलता है। इस बांग्लादेशी ऊद में आपको कोई बहुत ज़्यादा बूजीनेस और बहुत ज़्यादा एनिमलिक फील नहीं देता है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और एक मिठास के साथ, मोलेटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन मिलके एक बहुत प्यारा फील आपको प्रोवाइड करता है। ये परफ्यूम आपके क्लोज पे 24 आवर्स से ज़्यादा ही लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड है। ये तो हो गया क्रीड के ओरिजिनल ऊज जरियान के बारे में। अब बात करते हैं इन दोनों परफ्यूम्स के बारे में। फर्स्ट मैं बात करता हूँ माई परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाले ऊज जरियान के बारे में। ये 60 ml की बोतल में आता है। स्प्रे करता हूँ, आपको इसके स्प्रे के बारे में बताता हूँ। ये 100 ml की बोतल में आता है। ब्यूटीफुल सी इसकी बोतल है। एक्सीलेंसी वालों ने इसकी बोतल में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल सी इन्होंने इसकी बोतल बनाई है। और इसके स्प्रेयर की बात करूँ, ये प्रेशराइज स्प्रेयर के साथ आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी प्यारा स्प्रेयर है इसका। आज मैं इन दोनों परफ्यूम का सॉफ्ट सा कंपेरिजन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सच बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई पैसा जो है वो पेड़ पे नहीं उगता और हम किसी को भी ऊद के नाम पे लकड़ी नहीं बेचने देंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन दोनों परफ्यूम में वही अंतर है जो विराट कोहली और बाबर आजम में अंतर है। तो अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इसमें विराट कोहली कौन है और बाबर आजम कौन है। तो ये माई परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाला ऊज जरियान ये विराट कोहली है और ये एक्सीलेंसी की तरफ से आने वाला ओरिकूड ये बाबर आजम है। इन दोनों प्लेयर में जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस इन दोनों परफ्यूम में है। दोनों की परफॉर्मेंस भी वैसी है। और एक जो बाबर आजम, जिसको कभी इंग्लिश बोलना नहीं आती, हाँ, जो कभी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता कब क्या बोल रहा है, इसी तरह इस परफ्यूम के नोट्स भी कुछ भी जाते हैं। इसमें जो स्पाइसेस का यूज़ किया गया है वो स्पाइसेस के नाम पे पूरे टाइम आपको बाकी के स्पाइसेस की खुशबू तो नहीं आती है, ज़्यादातर आपको जीरे की ही स्मेल आती है। और मैं वहीं बात करूँ माई परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाले ऊज जरियान के बारे में, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में सिनेमन और बहुत सारे स्पाइसेस बिल्कुल माइल्ड होते हुए, जैसे ओरिजिनल ऊज जरियान का सॉफ्ट स्टार्ट है,
वैसा ही सेम टू सेम स्टार्ट इसका है, बस थोड़ा सा अंतर ये है ओरिजिनल के मसाले और ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इसके मसाले थोड़े से उससे कम पड़ते। बात करूँ एक्सीलेंसी के ओरिकूद की, तो इसमें तो भाई सिर्फ जीरे की ही स्मेल आती है और उसके साथ में बर्गमोट का तो मुझको पता भी नहीं पड़ता, कहते उसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ जिंजर के नोट्स मालूम होते हैं। हाँ, इस परफ्यूम में ये ज़रूर है, आप जब इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो आपको पता पड़ता है ऊद जरियान का क्लोन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इस परफ्यूम में जिंजर और बर्गमोट की जो ताजगी होनी चाहिए वो इस परफ्यूम में से मिसिंग है। आपको ऐसा लगता है किसी ने मसालों का एक साथ पूरा का पूरा डिब्बा ही फोड़ दिया हो। माय परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाले ऊद जरियान में जिंजर की स्मेल और बर्गमोट की खट्टी मिठास सेम वैसी ही है जैसी ओरिजिनल ऊद जरियान में। तो एक्सीलेंसी वालों ने ओरिकूद में मेरोज डाला है या फिर गुलाब जल डाला है, अब ये तो वही जाने, क्योंकि इसके मिडिल नोट्स में जो एक गहराई होनी चाहिए, जो मेरोज में जो डेप्थ होती है वो डेप्थ होनी चाहिए, वो इस परफ्यूम में से पूरी ही मिसिंग है। माय परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाले ऊद जरियान में जो मेरोज का यूज़ है और उसके साथ में जो इसके स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन है, वो दोनों साथ में मिलके एक बिल्कुल स्मूथ और एक मखमली एहसास देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार अपनी कलाई को स्मेल ही करते रहो और इसकी खुशबू हवा में इतनी ज़्यादा इतनी प्यारी घुलती है कि जो इसकी डेप्थ है वो आपको एक प्रॉपर ही फील होती है। हम बात करते हैं इन दोनों परफ्यूम के ड्राई डाउन के बारे में। तो जो एक्सीलेंसी का ओरिकूद है उसमें आपको एंड में भी जो इसमें स्टार्टिंग में मसालों का यूज़ है वो सेम मसालों की स्मेल भी आपको एंड में मिल रही होती है। उसमें जो मिलेटी के नोट्स की जो स्मेल आनी चाहिए वो प्रॉपर स्मेल नहीं, और जो एक ट्रांजिशन होना चाहिए पचोली और लोवान और उन सब का जो ट्रांजिशन होना चाहिए टोंको बीन का, वो आपको कोई ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है। इस ओरिकूद की स्मेल स्टार्टिंग से एंड तक लगभग एक जैसी रहती है। इस परफ्यूम में ट्रांजिशन मिसिंग है। और वहीं मैं बात करूं माय परफ्यूम सीक्रेट के ऊद जरियान के बारे में, तो इसमें जो ट्रांजिशन होना चाहिए, आपको मुलेटी की स्मेल प्रॉपर आपको मुलेटी की स्मेल इस परफ्यूम के ड्राई डाउन में आपको मिलने वाली है। और इसमें जो पचोली टोंका बीन और जो सैंडलवुड का ट्रांजिशन है वो आपको इस परफ्यूम में देखने को मिलता है। और आपको एक बात बताऊं, ये परफ्यूम ड्राई डाउन में जाके सेम टू सेम कीट के ऊद जरियान जैसा ही स्मेल करता है, सेम टू सेम। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, ये माय परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाला ऊद जरियान 88 to 90% तक ओरिजिनल कीट के ऊद जरियान से सिमिलर है। और वहीं मैं बात करूं तो ये दूर दूर तक उससे सिमिलर नहीं है, बस इसमें आपको ऐसा फील होता है कि ये भी एक ऊद जरियान का क्लोन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं बात करूं क्यों एक्सीलेंसी का ओरिकूद इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यूट्यूबरों ने, अब इन्हों का पेड प्रमोशन था कि क्या था, पूरे के पूरे यूट्यूबरों ने इस परफ्यूम के वीडियो बना के अरे 50,000 की खुशबू, कहते क्रीड के ऊद जरियान की खुशबू सिर्फ 2,000 में आपको मिल रही है, अरे क्या खुशबू है। उन्होंने भर के, सभी यूट्यूबरों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने भर के इसकी तारीफ़ करी। अगर ये ऊद जरियान का बेस्ट क्लोन है तो उस हिसाब से अगर मैं ये देखूँ एक 2,000 के परफ्यूम को, एक उसके जो कि एक जैसी स्मेल करता है, अगर मैं उस परफ्यूम को उसका बेस्ट क्लोन बोलूँ, क्रीड के ऊद जरियान का बेस्ट क्लोन बोलूँ, तो उस हिसाब से जो क्रीड एवेंटस आता है, क्रीड एवेंटस का बेस्ट क्लोन अगर मैं बोलूँ, क्रीड एवेंटस का ये नसीम, कहते नसीम परफ्यूम की तरफ से आने वाला शबाब, ये 1200 की प्राइस पॉइंट पे आता है। उस हिसाब से ये भी क्रीड एवेंटस का फिर बेस्ट क्लोन है, इसको भी क्रीड एवेंटस का बेस्ट क्लोन मान लेना चाहिए। और बाकी के जो क्लब डूनेट हैं, और मैं बात करूं अरमाफ के क्लब डूनेट इंटेंस मैन की, तो इसको तो उठा के फेंक देना चाहिए, इसकी कोई तारीफ़ ही नहीं होना चाहिए। फिर तो ये 1200 में आने वाला नसीम का शबाब, इसको क्रीड एवेंटस का बेस्ट क्लोन मान लेना चाहिए। और सब लोग इसको कभी परचेस ना करें क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसको परचेस ना करके हमेशा इसको यूज़ करें और मज़े लें क्रीड एवेंटस की खुशबू के। बात करूं इन दोनों परफ्यूम के प्राइस पॉइंट के बारे में, एक्सीलेंसी की तरफ से आने वाला ओरिकूद, ये 2000 के प्राइस पे आपको 100 ml की बोतल मिलता है। इसका प्राइस बहुत कम है और इसकी बोतल बहुत प्यारी है। और बात करूं माय परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाले ऊद जरियान की, तो इसकी प्राइस अराउंड 2900 कुछ रुपये है, यानी कि 3000 में आपको 60 ml की बोतल मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक परफ्यूम तो है 2000 में 100 ml और ये परफ्यूम इतना महंगा क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट का बेस्ट क्लोन अभी तक का मार्केट में अरमाफ का प्रीसियस है, जो कि 5,500 के प्राइस के आसपास आता है और उसका ml 55 ml में वो आता है। तो वो उसका बेस्ट क्लोन है कि जो हाई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बनाने में
में एक परफेक्ट क्लोन बनाने में एक कम बजट में कभी कभार ही ऐसा होता है कि आपको कम बजट में एक परफेक्ट क्लोन मिल जाए, बट ज़्यादातर आपको वो परफेक्ट क्लोन मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको कीमत पे करना पड़ती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऊज़ ज़रियान के बारे में, क्रीड के, जिसकी प्राइस जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2025 के एंड में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस 50,000 है। उसका जब आप बेस्ट क्लोन ढूंढने जा रहे हैं तो उस हिसाब से जो इन्होंने ये बनाया है, माय परफ्यूम सीक्रेट ने ऊज़ ज़रियान बनाया है, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और उसकी प्राइस भी ये आपको, अगर मैं आपको उस तरह से देखूं तो अरमाफ के पीछे से आधी ही कीमत में, अराउंड 3,000, यानी कि उससे आधी कीमत में आपको 60 ml की बोतल मिल रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर यही परफ्यूम इसी टाइप की क्वालिटी में अगर अरमाफ बनाता तो डेफिनेटली उसकी प्राइस 5,500 से भी ज़्यादा होती। और वहीं इन परफ्यूम के कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करूँ तो जब भी मैंने माय परफ्यूम सीक्रेट की तरफ से आने वाले ऊज़ ज़रियान को जब भी मैं लगा के गया हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। और मैं आपको बता दूँ, गर्ल्स को भी इसकी स्मेल बहुत पसंद आती है। ये यूनिसेक्स फ्रेगनेंस है, ये थोड़ा सा स्पाइसी है बट इतना ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंड है। तो ये था मेरी तरफ से इन दोनों परफ्यूम्स का रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हॉनेस्ट ओपिनियन हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऊद अली के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।